जय हिंद जय हिंद जय हिंद सभी लोगों को जय हिंद। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का, हार्दिक इस्तकबाल है। आपकी बड़ी याद आई कल सर। हाँ, कल एक्चुअली बहुत ज़्यादा फीवर, परसों से फीवर लग रहा था। आज भी सुबह सुबह थोड़ा सा लगा ही था, है ना। पूरा शरीर टूट रहा है और मौसम थोड़ा सा है, एक्चुअली क्या है, इसका कारण कई सारा है क्योंकि मौसम ही वैसा चल रहा है आजकल। तो इस कारण से सबका तबीयत खराब हो रहा है, तो मेरा भी तबीयत खराब हो गया। चलिए, अभी सही है, अभी पूरी तरीके से ठीक है, स्वस्थ हैं। चलिए। हाँ, अब ठीक है ना। थोड़ा सा हुआ है ये। बिन बताए मत जाया करो सर। बिन बताए क्या करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते, अनेकों जवाब ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जाते। मेरी दिल तमन्ना है तेरे कदमों में चांद तारे ला के रख दूं, मजबूर है चादर के बाहर पांव फैलाए नहीं जाते। कुछ चीज़ें हो जाती है। चलो, आज बड़ा ही, अगर कल क्लास नहीं चला है तो आज बड़ा ही सुनहरा आपको मैं चीज सिखाऊंगा, और आज की क्लास को देखने के बाद आपको एकदम अत्यंत आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। ये चीज आप याद रखना। आज का हमारा टॉपिक है नाउन जेंडर। नाउन पढ़ रहे हैं, और मैंने कहा था नाउन जो है बेसिकली अकेले का कुछ नहीं है, चार चीजों से मिलकर बना होता है। जेंडर, पर्सन, नंबर, केस। तो नाउन का क्या है? जेंडर। नाउन जेंडर। अब यहां पर हम बात करेंगे किसके बारे में? तो जेंडर के बारे में। जेंडर क्या कहता है बेसिकली? अब जैसे चार चीजों के बारे में हम बात कर रहे थे, जैसे चार चीज कंप्लीट होगी, जैसे चार चीज कंप्लीट होगी तो आपको एहसास होगा कि हाँ सर, बहुत सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे जेंडर के बारे में। क्या कहता है जेंडर? तो देखो, मैंने हमेशा एक बात आपको सिखाया है और भी आगे भी सिखाऊंगा, और ये बात मैं आपको हमेशा कहूंगा कि कोई भी चीज पढ़ने से पहले आप उसके नाम को जरा ध्यान से समझ लो। नाम समझने पर ही बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती है। जैसे यहां पर लिखा है क्या? जेंडर। सर जेंडर है क्या? आइए जेंडर के बारे में समझते हैं। जेंडर के बारे में, सारी चीजों के बारे में बात करते हैं कि जेंडर क्या होता है, कैसे होता है। आइए समझते हैं। जेंडर बेसिकली बना होता है बाबू जीन से। किससे? जीन से। यानी जेंडर का निर्माण जो होता है वो जीन से होता है। यानी जीन से क्या बना है? जेंडर, है ना। अब आपको सर जीन क्या है, मुझे इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मुझे बायोलॉजी की दुनिया में उतरना पड़ेगा और थोड़ी सी बायोलॉजी का ज्ञान आपको देना पड़ेगा। हमारा मानव शरीर का निर्माण होता है सेल से, जिसको हिंदी में कहते हैं कोशिका और साइंस में कहते हैं साइटो। यानी इसीलिए आप कहते हो कि कोशिकाओं के अध्ययन करने को साइटोलॉजी कहते हैं। यानी जो हम सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं, साइटो कहते हैं, इसी से, मतलब इसी से हमारे मानव शरीर का निर्माण हुआ रहता है। आप जब पढ़ते हैं सेल, तो सेल के अंदर ढेर सारी चीजें होती हैं। जो सेल होता है उसमें तमाम चीजें होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सारी चीजें होती हैं। हमारे लिए काम का है न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्रक। यानी सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस जो होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर ही होता है क्रोमोजोन। यानी यूं मैं कहूं आपसे कि ये रहा आपका सेल, और सेल के अंदर ये वाला पार्ट क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है? तो सर क्रोमोजोन। यानी न्यूक्लियस के अंदर क्या है? तो न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोजोन। और जो क्रोमोजोन होता है वो डबल हेलिक्स होता है। यानी ये दो जोड़ा होता है, सॉरी, जो मतलब जोड़े में होता है, और इसके अंदर होता है डीएनए। क्या होता है इसके अंदर? तो सर इसके अंदर होता है डीएनए। यानी इसके अंदर आप देखोगे तो क्या दिखाई देगा आपको? डीएनए। और इसी डीएनए के अंदर देखोगे तो आपको दिखाई देगा न्यूक्लियोटाइड। यानी यहां पर क्या होता है? ये होता है जीन। यहां पर टाइड है और इसी के अंदर क्या होता है? जीन। ये सभी चीज आप बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हो। क्या कहा मैंने? कि मैंने कहा कि सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोन, क्रोमोजोन के अंदर डीएनए, और डीएनए के अंदर होता है जीन। यानी एक जो क्रोमोजोन होता है, इसके अंदर क्या होता है? डीएनए, और इसी डीएनए के अंदर होता है जो है जीन। और इसी को कहते हैं, जैसे एडेनिन, थ्वानिन, ग्वानिन, साइटोसिन, चार चीजों से मिलकर बना होता है। तो यही पूरी पूरी बात है। सेल, सेल में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमोजोन, और क्रोमोजोन में डीएनए, और डीएनए में क्या है? तो यह है आपका जीन। यहीं से पूरा का पूरा जो जीन होता है, यहीं से आपके शरीर का पूरा चीज देखा जाता है। यानी मैं कहूं अगर आपसे कि कोई भी हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई भी हो, उसके अंदर ये सारी चीजें रहेंगी। अब जैसे क्या है, तो आइए थोड़ा समझते हैं। कि जैसे मान के चलो कि एक कोई मैन है। कौन है? मैन। और एक है वुमेन, मतलब वुमेन, एक पुरुष है और दूसरी क्या है? महिला है।
अब आप सभी जानते हैं, अगर मैं पुरुष का और महिला का एग्जाम्पल लेके मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करूं, आप पढ़ते हो ऑटोसोम और ओलोसोम के बारे में। ऑटोसोम और एलोसोम होता है, दो होता है। तो आप पढ़ते हैं कि 22 जोड़ा होता है और प्लस एक्स वाई, 22 जोड़ा एक्स वाई, यानी ये हो गया 23 जोड़ा। ठीक है, 23 हो गया। वहां पर यहां पर देखोगे तो वुमेन के अंदर क्या होगा, 22 और प्लस होगा एक्स और एक्स। ठीक है, अब 22 यहां से आया और 22 यहां से आया, तो ये जोड़े में आता है, तो ये हो गया 22। ठीक, अगर मैं कहूं कि यहां से आया है x, या यहां से तो x ही आएगा और इधर से भी आ गया x, तो अब ये x और x क्या कहलाएगा, तो सर फीमेल। क्या कहलाएगा, फीमेल। और यहां से आया x, 22 तो है, और यहां से आया x, इधर से हर हाल में x ही आएगा, और इधर से आया y, तो अब ये बन जाएगा मेल। ये आप सभी जो भी चीज अब तक मैं पढ़ाया, ये सारी की सारी चीजें होती हैं बायोलॉजी के अंदर। आपने ये सारी चीजें बायोलॉजी में पढ़ा है, 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ा है, बहुत बेसिक सा चीज है ये। तो यहां पर 22 है, एक्स एक्स 22 एक्स वाई, यानी एक्स एक्स फीमेल एक्स वाई मेल। अगर मैं आपको कहूं बाबू कि यहां पर ये जो 22 है और ये जो 22 है, ये कह रहा है एक इंसानी रूप, यानी एक तरीके से कहूं मैं, एक देखो एक्स एक्स मेल होगा ना सर, नहीं होगा, एक्स वाई होता है। अब सुनना मेरी बात, मैंने कहा कि 22 जो है ये तो इंसानी रूप की बात करता है, तो हमें सिर्फ इंसानों के बारे में नहीं पढ़ना है, जानवरों के बारे में पढ़ना है। हालांकि जानवर में इंसान सब आते हैं, इन हाथी घोड़ा आदमी लड़का लड़की सब जानवर ही है, इसीलिए बायोलॉजी के अंदर होता है, जूलॉजी के अंदर सब कुछ होता है। तो इस 22 को मैं हटा दूं तो इंसान जो है ये इससे बाहर हो गया, लेकिन ये तो हमेशा काम का रहेगा। यही चीज मैं यहां से समझाना चाहता हूं कि यहां पर अगर मैं कहूं कि किसी के अंदर एक्स और वाई अगर पाया जाए, एक्स वाई क्रोमोजोन की संख्या अलग अलग हो सकती है, जैसे चिंपैंजी के अंदर अलग होता है, कुत्ते के अंदर अलग होता है, बिल्ली के अंदर अलग होता है। मैं कहा इंसान के अंदर होता है 22 प्लस एक्स वाई, किसी के अंदर 24 एक्स वाई एक्स एक्स, 48 एक्स वाई एक्स एक्स, अलग अलग होता है। मैंने कहा कि उसको भूल जाओ, 22 24 44 45 को भूल जाओ, सिर्फ याद रखो एक्स वाई। कि अगर मैं किसी के बारे में जानना है मुझे, मैं उसके बारे में अगर पता करना चाहूं, तो मैंने अगर पता करके क्या पाया कि उसके अंदर एक्स और वाई वाला जीन है। क्या है ये, जीन। तो अगर किसी के अंदर एक्स और वाई वाला जीन है तो इसका मतलब वो क्या है, मेल। और यही जो मेल है यही कहलाता है मैस्कुलिन। क्या कहलाता है, मैस्कुलिन वाला जीन, यानी मैस्कुलिन जेंडर। यहीं से आया है जीन, जीन से आया है जेंडर। हां, जेनेटिक्स जो होता है यही जीन से होता है। यानी कुल मिला के मैंने कहा कि अगर किसी के अंदर एक्स वाई पता करने पर पता चला कि उसके अंदर एक्स और वाई वाला क्या है, जीन, तो जेंडर आएगा कहां से, जीन से ही आएगा ना बाबू। तो मैंने कहा कि किसी के अंदर एक्स और वाई वाला जीन है, इसका मतलब मैस्कुलिन वाला जीन है, मैस्कुलिन जेंडर है। जैसे मैं एग्जाम्पल लेके देख लो, एग्जाम्पल में आप लोगे बॉय, आप एग्जाम्पल में लोगे मैन, आप एग्जाम्पल में लोगे फादर, आप एग्जाम्पल में लोगे ब्रदर, आप एग्जाम्पल में लोगे डॉग, एग्जाम्पल में लोगे ऑक्स, ऐसे 1000 एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको, ईटीसी कर दिया। इन सभी के अंदर देखोगे, बॉय के अंदर क्या दिखेगा, एक्स वाई, मैन के अंदर एक्स वाई, फादर के अंदर एक्स वाई, ब्रदर के अंदर एक्स वाई, डॉग के अंदर एक्स वाई। थोड़ी देर तो रुको ना, कुणाल का कहना है कि ये सर सब पता है पर बायो क्यों पढ़ा रहे हो। अभी तुमने देखे हैं कहां जलवे हमारी उड़ान के, मेरा तरीका सबसे अलग है। आप देखना इस चीज को, थोड़ी देर में आपको एहसास होगा कि ये क्यों पढ़ाया, अगर ये नहीं पढ़ाता तो इसका असर कितना गहरा होता। बस पढ़ते रहो चुपचाप, सुनना। मैंने कहा कि इन सभी के अंदर, ये सभी वो एग्जाम्पल्स हैं, यानी ये एक एग्जाम्पल है, ये सभी के सभी एग्जाम्पल्स हैं जिन सभी के अंदर, अब देखो यहां डॉग के अंदर तो 22 तो नहीं होगा, लेकिन हां एक्स वाई जरूर होगा। ऑक्स के अंदर क्या है, 22 24 25 तो नहीं होगा, उसका अलग नंबर होगा, लेकिन एक्स वाई जरूर होगा। समझ आया? तो ये है आपका एक्स वाई, जिसको क्या कहते हैं, मेल यानी मैस्कुलिन जेंडर। सर इसको पढ़ने का फायदा क्या है बाबू, अगर ये सब चीज पता चल गया ना, तो इसके साथ हम ही लगाते हैं प्रोनाउन, इसके साथ इसका ऑब्जेक्ट हिम लगाते हैं, और एडजेक्टिव जो होता है वो हिज लगाते हैं। ये सभी है किसके लिए, तो इसके लिए। पहला चीज तो ये है। दूसरा देखो,
अगर मैंने कहा किसी के अंदर दिख गया आपको एक्स और एक्स, क्या दिख गया? एक्स और एक्स। तो अगर उसके अंदर एक्स और एक्स दिखा है तो इसका मतलब आपको सीधा समझ में आएगा कि ये फीमेल है। क्या है? फीमेल जानवर है, फीमेल एनिमल। भाई हम सभी एनिमल कैटेगरी में आते हैं। तो एक्स एक्स क्या है? फीमेल। और फीमेल जो है इसी को कहते हैं फेमिनाइन। फेमिनाइन, फेमिनाइन वाला इसके अंदर जीन है तो इसका मतलब फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर। कहोगे हाँ सर समझ में आ गया, एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल ले लो। जैसे आप कहोगे कि यहां पर क्या है? बॉय, तो यहां पर क्या होगा? गर्ल। वहां पर है फादर तो यहां पर है मदर। वहां पर है मैन तो यहां पर है वुमेन। वहां पर है ब्रदर तो यहां पर है सिस्टर। वहां पर क्या है? वहां पर मान के चलो कि ऑक्स है तो ऑक्स की पत्नी क्या हो जाएगी? काऊ। वहां पर मान के चलो कॉक है, कॉक की पत्नी हो जाएगी हैन, मुर्गी, है ना। वहां डॉग है तो यहां बिच, ईटीसी। सब हो गए इसके अंदर। आपने इसको क्यों पढ़ा? सर इसलिए पढ़ा क्योंकि इसके साथ हम क्या लगा सके? तो सी लगा सके, और इसके साथ हर लगा सके। मैं जब आपको प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो ये बताऊंगा कि हर जो होता है ये एडजेक्टिव भी होता है और हर जो होता है ऑब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, तो ये आता है इसके लिए। ये दो बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब सुनना मेरी बात। अब दूसरा आ रहा हूं, मेरे लिखे गए स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से समझना, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने एक स्टेटमेंट दिया है आइदर। क्या दिया? आइदर एक्स वाई और एक्स एक्स, आइदर एक्स वाई और एक्स एक्स। इसका मतलब यह हुआ कि या, आइदर का मतलब क्या होता है? या तो वो एक्स वाई है या तो वो एक्स एक्स है। एक्स वाई का मतलब बताओ क्या था? तो सर मेल। एक्स एक्स का मतलब बताओ क्या था? तो सर फीमेल। एक्स वाई मेल, एक्स एक्स फीमेल, सिंपल सी बात है। अच्छा इसको जरा समझो, ये है क्या पता है? इसी को कहते हैं कॉमन जेंडर। कॉमन वाला जीन है यानी कॉमन जेंडर। सर ये कॉमन जेंडर क्या होता है? जरा इसको समझना, जरा इस बात को समझना। अब मैं अगर कहूं आपसे कि एक किसी का नाम लिखा कॉमन में, जैसे मान के चलो कि मैंने किसी को कहा कि मैं फलाने डॉक्टर के पास जा रहा हूं, कोई भी, मैं कहा कि मैं एक डॉक्टर के पास जा रहा हूं, आप मुझे बताइए कि वो डॉक्टर मेल है कि फीमेल है। नहीं बता सकते। मतलब कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे जेंडर हैं जिनको हम तुरंत नहीं बता सकते। जैसे डॉक्टर, लिख लो डॉक्टर। जैसे स्टूडेंट, यही सब पढ़ रहे थे कॉमन नाउन में। जैसे टीचर, फलाने जिले के डीएम, फलाने राज्य के सीएम, फलाने देश के पीएम, etc। अगर कोई मेरे से कहे कि आपसे मतलब कोई बाहर स्टूडेंट है, आप बता सकते हो या मैं बता सकता हूं कि स्टूडेंट मेल है कि फीमेल है? नहीं सर। अगर मैं कहूं आपसे, या कोई स्टाफ मेरे से आया कहा कि सर आपसे आपके लिए कोई स्टूडेंट बाहर है, अब मैं कैसे ये डिसाइड कर लूंगा या मैं कैसे इस चीज को समझ लूंगा कि वो जो स्टूडेंट है वो कोई मेल है या कोई फीमेल है? भाई हमें पता कैसे चलेगा कि वो मेल है कि फीमेल है? आप बता सकते हो क्या? नहीं। मैं कहा कि आपसे कोई मिलने टीचर है, आप बताइए मुझे कि वो मेल है कि फीमेल है? नहीं बता सकते। यानी कि जो कॉमन वाला जीन होता है, जो कॉमन वाला जेंडर होता है, ये पता नहीं चलता, लेकिन पता करने पर पता चल जाएगा। थोड़ी देर बाद और ठहरो, जब न्यूटर पर आऊंगा तो ये और ज्यादा क्लियर होगा। अगर मैं कहूं आपसे कि एक मैंने नाम लिखा है बेबी, आप बताओ बेबी का जेंडर क्या है? कई खचरा होगा, वो कह देगा सर बेबी फीमेल है। कैसे कह सकते? कई छोटा छोटा बच्चा होता है, पता ही नहीं चलता कि वो लड़का है कि लड़की है ना। कई होंगे जो इसमें बचपन में फ्रॉक पहन के घूमे होंगे लड़के। यानी ये जो बेबी है ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन पता करने पर पता चल जाएगा।
मैं कहूं कि डॉक्टर से यह नहीं पता चल रहा है कि डॉक्टर का जेंडर क्या है, लेकिन जैसे जाऊंगा, सामने देखूंगा, सामने बैठूंगा या नाम पढ़ूंगा, देखो मैं कह रहा हूं कि कितने भी स्टेज चले जाओ, चाहे उसका नाम पढ़ के आपको पता चल जाए कि ये क्या है, फीमेल है, चाहे आपको देख के पता चल जाए कि ये फीमेल है या मेल है। तो जेंडर का मतलब, सॉरी, कॉमन जेंडर का मतलब होता है, ध्यान सुनना, कॉमन जेंडर का मतलब होता है कि जिसका जेंडर पता नहीं है लेकिन पता करने पर पता चल जाएगा, पता करने पर पता चल जाएगा। अब सुनना मेरी बात, बड़े ध्यान से समझना इस बात को। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो मेल है तो उसके लिए ही आएगा, हिम आएगा और हिज आएगा, आएगा ना बाबू? कहोगे हाँ सर, मेल के लिए तो यही आता है। अगर वो फीमेल है तो उसके लिए सी आएगा और उसके लिए हर आएगा। लेकिन हमने कहा कि फलाना डॉक्टर, कि एक डॉक्टर, क्या है, एक डॉक्टर, तो ये डॉक्टर कहने से ये तो पता नहीं चला कि मेल है कि फीमेल है। लेकिन अगर मेल होगा तो ही लगाएंगे, हिम लगाएंगे, हिज लगाएंगे, अगर वो फीमेल होगी तो सी लगाएंगे और हर लगाएंगे, लगाएंगे ना? अब यहां सुनना मेरी बात ध्यान से, 90% ये लगता है और 10% ये लगता है। एग्जाम इसके साथ ईट लगा देता है जो कि नहीं चलेगा। हर हाल में क्या लगेगा, ही लगा दो, सही है। डॉक्टर के साथ आप ही लगा दो कि आई सॉ अ डॉक्टर, ही वॉज वेरी बिजी, तो आपने इसका मतलब डॉक्टर को क्या कर दिया, ही कह दिया। आपने कहा आई सॉ अ डॉक्टर, सी वॉज वेरी बिजी, तो सी भी सही है, ही भी सही है। ज्यादा सही क्यों है, ये 90% सही क्यों है? क्योंकि हमारा जो समाज रहा है, पुरुष प्रधान समाज रहा है, कि जहां द इंपॉर्टेंस इज गिवन टू ओनली मेन, कि तवज्जो जो दी गई है वो सिर्फ पुरुषों को दी गई है, और इसी कारण से हमारा पुरुष प्रधान समाज रहने कारण से हमने हर चीज में कहा है कि मेल। डॉक्टर कौन बनेगा, मेल। तालिबानी का यही तो सोच है। तालिबानी क्या कहता है कि हम अपनी लड़कियों को स्कूल में पढ़ने नहीं देंगे, उनको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। जब डिलीवरी होता है तो खोजता है कि फीमेल डॉक्टर है क्या। अरे बैल, तूने उस लड़की को पढ़ने तो दिया नहीं, अब पढ़ने नहीं दिया तो तुम्हारा जो जन्नत भेजने वाले किताब से वो डॉक्टर बन जाएगी। तुम पढ़ाओगे तब तो डॉक्टर बनेगी। तुम एक साइड से कह रहे पढ़ाएंगे ही नहीं, और डिलीवरी के लिए क्या चाहिए, तो डिलीवरी के लिए हमको फीमेल डॉक्टर चाहिए। यही बात है कि जितने भी, एक तरीके से कहूंगा, जितने भी नाउन जिनका जेंडर नहीं पता चल रहा है लेकिन हां पता करने पर पता चलेगा, तो या तो वो मेल होगा या तो वो फीमेल होगा। समझ में आ गया? यही चीज है। सुनना, यहां पर 90% और 10% वाला खेल है। समझ में आ गया? इसके साथ इट का प्रयोग नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई होगी। अच्छा अब सुनो, अब यहां तक जो समझाया, एक क्वेश्चन देख लो, उस क्वेश्चन को समझो। मैंने कहा कि अ गर्ल मस्ट, अब गर्ल क्या है? आप कहोगे सर गर्ल, गर्ल यहां पर तो फीमेल है, एक्स एक्स है, तो यहां पर क्या है, तो गर्ल फीमेल है। तो अगर ये फीमेल है तो फिर इसके लिए क्या आएगा, तो सी आएगा, हर आएगा। तो यहां हिज लवर कैसे, हर लवर। आंसर होगा बी। ये तीन चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया, एक बार कमेंट कर दीजिए। मैस्कुलिन, फेमिनाइन और कॉमन। मुझे थोड़ा सा अगर डाउट है आपको कॉमन पर, तो थोड़ी देर में वो भी क्लियर हो जाएगा न्यूटर पढ़ाने के साथ ही साथ। देखो, कह रहा है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बेबी कहता हूं। आज तो मजा आ रहा है ना? एक समय पर आएगा लात खा के, तब कहे, तब पूछूंगा क्या कहते थे। आ गया? आगे समझ में ना बाबू? अब सुनना, अब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, एक खेल खेलूंगा अंग्रेजी का, और मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि आपने जो सीखा है, आपने जो चीजों को समझा है, उसके सहारे आप कितना आगे जा रहे हो। और खेल कुछ ऐसा है कि आपके सामने एक तस्वीर है, और इस तस्वीर के जरिए मैं जानना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए कि इस मछली का जेंडर क्या है। आप मुझे बस ये बता दो कि ये जो आपके सामने जो फिश दिखाई दे रहा है या दे रही है, जो भी आप समझ रहे हैं, बताओ ये मेल है कि फीमेल है। बताओ। मैं अगर आपसे कहूं ये जो मछली है, मछली है कि मछला है, बताओ। जो भी है,
ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तैयारी। वो नहीं पूछ रहा कि क्या नाम है क्या नाम नहीं है, ये नहीं जान रहा। मैं पूछ रहा हूँ ये बताओ। अभिषेक का कहना है कि सर फीमेल है ना। दशंत, ये भी फीमेल है। विनय ने कहा एक्स एक्स मतलब फीमेल, है ना। उज्जवल का कहना है कि फीमेल। अच्छा, ये फीमेल है। अब बताओ, इसमें से बताओ कि मेल कौन है फीमेल कौन है। तो क्या मछली मछला नहीं होता है आपके हिसाब से, कि मछला नहीं होता है? इसमें से पूछो कि कौन सा मेल है कौन सी फीमेल है। ये मेल है ये फीमेल है, या ये फीमेल है ये मेल है। तो बताओ तो इसमें से है कौन, कौन मेल है कौन फीमेल है? आप नहीं बता सकते। और देखो, मैं पूछूं कि बताओ ये मेल की फीमेल, नहीं बता सकते। मैं पूछूं बताओ इसमें से कौन मेल है कौन फीमेल है। एक बार मैं पढ़ा रहा था ना, ऑफलाइन क्लास चल रहा था, तो मैंने कहा कि बताओ इसमें से मेल फीमेल कौन है। तो एक लड़की कह रही है कि सर ये सब जो है ना ये सब मेल है, सॉरी फीमेल है, ये सब फीमेल है। ये जो है ना ये जो ये मेल है। मुझे क्यों सर? काला है, मतलब काला है तो मेल हो गया, और ये फीमेल है? ये कॉन्सेप्ट कौन कौन दे रहा है ऐसे कॉन्सेप्ट? यहां पर यही चीज समझाना चाहता हूं मैं बाबू, कि ध्यान देना, मेरे लिखे हुए स्टेटमेंट को जरा गौर से देखना और समझने की कोशिश करना। कि मैंने कहा वहां पर था आइदर, मैं यहां पर कह रहा हूं नाइदर। कि नाइदर एक्स वाई नॉर एक्स एक्स, कि ना ही वो एक्स वाई है और ना ही एक्स एक्स है। नाइदर एक्स वाई नॉर एक्स एक्स, तो इसी को हम कहते हैं क्या? न्यूटर। न्यूटर वाला जीन यानी न्यूटर जेंडर। क्या है ये? न्यूटर जेंडर। अब सुनना, मैंने कहा कि ना ही वो एक्स वाई है, एक्स वाई मतलब मेल, और ना ही वो एक्स एक्स है यानी फीमेल। ना ही वो एक्स वाई है और ना ही वो एक्स एक्स है, ना ही वो मेल है और ना ही वो फीमेल है। ठीक है, अब सुनो, अब सुनना इस बात को। अब यहां पर यह कहना है कि इसमें 95% सीधा सीधा आएंगे नॉन लिविंग। क्या आएंगे? नॉन लिविंग। और 5% आएंगे लिविंग। यही वो लिविंग वाले हैं। भाई मैं कहूं कि ये बताओ ये पेन क्या है, कौन सा जीन है, तो सर ना ही इसके अंदर जीन है, ना ही इसके अंदर सेल है, ना ही इसके अंदर सेल में न्यूक्लियस है, ना ही इसके न्यूक्लियस में क्रोमोजोन है, ना ही इसके क्रोमोजोन में डीएनए है, ना ही इसके डीएनए में न्यूक्लियोटाइड है। इसके अंदर जीन है ही नहीं। तो ना ही ये एक्स वाई है और ना ही वो एक्स एक्स है। तो 95% दिया तो नॉन लिविंग के लिए। लेकिन 5% वो भी होंगे जिनका तुम जेंडर चीर दो फाड़ दो कुछ भी कर दो नहीं बता सकते। मैंने कहा था कि डॉक्टर का जेंडर आपको पता नहीं है, लेकिन पता करने पर पता चलेगा। आप उसके नाम सुन के आप उसका जेंडर बता दोगे, आप उसको देख के उसका जेंडर बता दोगे, यानी किसी ना किसी तरीके से आप उसका जेंडर बता सकते हो। आप पूछ के बता दोगे कि भाई तुम लड़का हो कि लड़की, बता देंगे। लेकिन तुम इसको पूछ के देख लो, तुम इससे पूछ के देख लो, ए नाग हो कि नागिन, है ना, तुरंत जुबान बाहर आएगा। इससे पूछो कि तुम में से फीमेल कौन है फीमेल, पता नहीं चलेगा। हाँ, कहोगे तुम में से सबसे खूबसूरत कौन है, मैं हट, मुंह देखिए रे अपना, हम है सबसे खूबसूरत। ये भले हो सकता है इसके आधार पर बता दिया जाए, लेकिन तुम इनको चीर दो फाड़ दो कुछ भी कर दो, किसी भी तरीके से कर दो, जिस हद तक जाना है उस हद तक चले जाओ, लेकिन तुम इनका जेंडर नहीं बता सकते। और इसी कारण से लिविंग होने के बावजूद भी ये न्यूट्रल जेंडर है। क्या है ये? न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। समझा गया? तो 95% तो लिविंग नॉन लिविंग वाले होंगे ही, और लिविंग वाले। अब मेरी बात पर सुनना, मेरी बात पर आना, कि अगर ये मेल होता तो इसके लिए ही लगता, इसके लिए हिम लगता, इसके लिए हिज लगता ना जी? कहोगे हाँ सर। अगर ये फीमेल होती तो सील होता, इसके लिए हर होता ना? तो क्या कह रहा है कि ना ही ये मेल है तो ये नहीं होगा, और ना ही ये फीमेल है तो ये नहीं होगा। तो होगा क्या?
होगा इट। इसीलिए इसके साथ क्या आता है, इट आता है। क्या आता है, इट। बताओ समझ में आया, बताओ एक बार। बताओ, स्नेक का पता चल जाता है? नहीं चलेगा ना, नहीं पता कर पाओगे। हाँ, वो दूसरा चीज है गुलशन, तुम वहां कहाँ जा रहे हो। एलजीबीटी वाला ना मेंटली भी कई होते हैं, है ना, ये सब मेंटली भी होते हैं। बायोलॉजिकली वो सही होंगे, वो अलग कॉन्सेप्ट है। तुम वहां मत जाओ, अंग्रेजी है, अंग्रेजी तक रहने दो, ये समझाने के लिए। समझा गया? तो अगर मैं कहूं आपसे कि इसका जेंडर क्या है सर, न्यूटर, इसका जेंडर क्या है, न्यूटर। अब कोई कहेगा कि सर इसमें जीन तो है, क्रोमोजोन तो है, लेकिन उसके बावजूद भी आप कह रहे हो न्यूटर, क्योंकि आप इसका जेंडर बता नहीं सकते। इसका जेंडर बता नहीं सकते तो न्यूटर। समझा गया? यही चीज है। अब तक जो पढ़ाया वो समझ में आया? तो जरा इसका आंसर दो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। द मून हैज हिडन इट्स फेस बिहाइंड द क्लाउड। सर एलिफेंट कौन सा जेंडर, आप बता नहीं दोगे? आप देख के, पूछ के, या जो मन करे वो करके बता नहीं दोगे कौन सा जेंडर है, तो कॉमन में आएगा वो। मैंने क्या कहा कि जिस चीज का जेंडर किसी भी तरीके से पता करने पर पता चल जाएगा वो कॉमन, और कुछ भी कर लो पता नहीं कर पाओगे तो न्यूटर, ये होता है। तो देखो बच्चों का आंसर आने लगा सर, ए ए ए ए ए। और आपने क्या दिमाग लगाया कि सर यहां पर मून है, मून मतलब होता है चांद, और चांद जो है इसका ना ही एक्स वाई है और ना ही एक्स एक्स है, यानी ये न्यूटर है। तो न्यूटर है तो इसके साथ इट्स आएगा, नहीं आएगा। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। सर जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। सर आपने कहा था कि जिसका जेंडर पता ही नहीं है और पता करने पर भी पता नहीं चलेगा, उसको हम न्यूटर कहते हैं, और न्यूटर के लिए इट आता है, इट्स आता है। और हमने उसी के आधार पर यहां पर हमने मून को कहा क्या कि इट्स लगेगा। तो फिर आपने गलत काटा क्यों? सर ऐसा लग रहा है कि फिर आपकी बात तो नहीं माननी पड़ेगी। ऐसा नहीं है मेरे लाल, मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर किसकी बात मानोगे? क्योंकि एग्जाम तक कोई साथ दे चाहे ना दे, आपके बेरोजगारी में कोई साथ दे चाहे ना दे, आपके टीचर हमेशा आपके लिए साथ रहेंगे और हमेशा आपको जो है आगे बढ़ने के मूल मंत्र देते रहेंगे। बात कुछ ऐसी है कि अब तक जो पढ़ाया वो किसी काम का नहीं है। बहुत सारे बच्चे तो उसी चीज को पढ़ के और उनको ये अच्छा लग गया होगा कि हाँ सर जीवन में कुछ ऐसी चीज, मैंने कमेंट भी एक देखा था कि कहा कि सर जिंदगी में इसके पहले इतने बढ़िया तरीके से कोई नहीं पढ़ाया था, अब तक इतना क्लियरिटी नहीं था, आप इतने में ही फैन हो गए थे, अब मैं आपको अपना एसी बनाऊंगा। देखो कैसे। अब तक जो पढ़ाया वो किसी काम का नहीं था। तो सर पढ़ाया क्यों? इसलिए क्योंकि आगे पढ़ाने वाला हूं, वो समझ में नहीं आएगा। अब तक जो पढ़ाया ना उससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, एनडीए सीडीए जैसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो पढ़ने का सर फायदा फिर क्या हुआ? फायदा यही हुआ कि आपको अगला जो पढ़ाने वाला हूं वो समझ में आएगा। अब आते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जो पर्सन नहीं है उसको पर्सन बना के दिखाऊंगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि जब भी तुलना की जाती है, तुलना समान चीज की तुलना समान से होती है, कहोगे हाँ सर। मैं कहूं कलम की तुलना कलम से होगी, शर्ट की तुलना शर्ट से होगी, रिमोट की तुलना रिमोट से होगी। कि मैं अगर कहूं कि ये जो रिमोट है, इस रिमोट से ये रिमोट बढ़िया है, या इस रिमोट से ये रिमोट, ये गोरा है ये काला है, रिमोट की तुलना रिमोट से हो रही है। रिमोट की तुलना किससे हो रही है? रिमोट से। यानी रिमोट की तुलना रिमोट से, मोबाइल की तुलना मोबाइल से, पंखे की तुलना पंखे से, बोर्ड की तुलना बोर्ड से, माइक की तुलना माइक से। तो फिर क्यों कहते हो कि चांद सी होगी महबूबा मेरी? फिर क्यों कहते हो कि चांद सी होगी महबूबा मेरी? मतलब एक लड़की इधर चांद, कैसे तुलना हो गया? 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। मतलब ये कह दो कि किसी इंसान की तुलना चांद से कर दिया कि मेरी निगाह ने यह कैसा ख्वाब देखा है, हमने जमी पर चलता हुआ महताब देखा है। क्या बात है कि एक साइड में है
आपका चांद, और इधर पर है असली वाला चांद। और चांद यानी यहां पर एक लड़की की तुलना कर दिए किससे? मून से। किसी को कहना ना कि आज तो तुम चांद सी लग रहे हो, और यही सेम चीज कहना कि आज तुम तो एकदम प्लूटो जैसी लग रही हो। हम प्लूटो हैं, हम प्लूटो, मार हो जाएगा। मतलब चांद से तुलना कर दिया, है ना। ईद हो गई मेरी, चांद नजर आ गया, वाह, है ना। कुल मिला के कहना यह है कि यहां पर एक लड़की की तुलना आप चांद से कर कैसे रहे हो, और तुलना नहीं है तो फिर कह क्यों रहे हो कि चांद सी होगी, चांद जैसी होगी। भाई चांद जैसी कैसी हो सकती है? मैं कहूं कि ये, हाँ, कि ये जो है ना कि कैमरा जैसी होगी, कैमरे के लेंस जैसी होगी। अब देखना क्या हो, एक्स एक्स मेल होगा ना सर? नहीं होगा, एक्स वाई होता है। अब सुनना मेरी बात, मैंने कहा कि 22 22 जो है ये तो इंसानी रूप की बात करता है, तो हमें सिर्फ इंसानों के बारे में नहीं पढ़ना है, जानवरों के बारे में पढ़ना है। हालांकि जानवर में इंसान सब आते हैं, इन हाथी घोड़ा आदमी लड़का लड़की सब जानवर ही है, इसीलिए बायोलॉजी के अंदर होता है, जूलॉजी जूलॉजी के अंदर सब कुछ होता है। तो इस 22 को मैं हटा दूं तो इंसान जो है ये इससे बाहर हो गया, लेकिन ये तो हमेशा काम का रहेगा। यही चीज मैं यहां से समझाना चाहता हूं कि यहां पर अगर मैं कहूं कि किसी के अंदर एक्स और वाई अगर पाया जाए, एक्स वाई क्रोमोजोन की संख्या अलग अलग हो सकती है। जैसे चिंपैंजी के अंदर अलग होता है, कुत्ते के अंदर अलग होता है, बिल्ली के अंदर अलग होता है। मैं कहा इंसान के अंदर होता है 22 प्लस एक्स वाई, किसी के अंदर 24 एक्स वाई एक्स एक्स, 48 एक्स वाई एक्स एक्स, अलग अलग होता है। मैंने कहा कि उसको भूल जाओ, 22 24 44 45 को भूल जाओ, सिर्फ याद रखो एक्स वाई। कि अगर मैं किसी को किसी के बारे में जानना है, मुझे मैं उसके बारे में अगर पता करना चाहूं, तो मैंने अगर पता करके क्या पाया कि उसके अंदर एक्स और वाई वाला जीन है। क्या है ये? जीन। तो अगर किसी के अंदर एक्स और वाई वाला जीन है तो इसका मतलब वो क्या है? मेल। और यही जो मेल है यही कहलाता है मैस्कुलिन। क्या कहलाता है? मैस्कुलिन वाला जीन, यानी मैस्कुलिन जेंडर। यहीं से आया है जीन, जीन से आया है जेंडर। हां, जेनेटिक्स जो होता है यही जीन से होता है। यानी कुल मिला के मैंने कहा कि अगर किसी के अंदर एक्स वाई पता करने पर पता चला कि उसके अंदर एक्स और वाई वाला क्या है? जीन, तो जेंडर आएगा कहां से? जीन से ही आएगा ना बाबू। तो मैंने कहा कि किसी के अंदर एक्स और वाई वाला जीन है, इसका मतलब मैस्कुलिन वाला जीन है, मैस्कुलिन जेंडर है। जैसे मैं एग्जाम्पल लेके देख लो, एग्जाम्पल में आप लोगे बॉय, आप एग्जाम्पल में लोगे मैन, आप एग्जाम्पल में लोगे फादर, आप एग्जाम्पल में लोगे ब्रदर, आप एग्जाम्पल में लोगे डॉग, एग्जाम्पल में लोगे ऑक्स, ऐसे 1000 एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको, ईटीसी कर दिया। इन सभी के अंदर, इन सभी के अंदर देखोगे बॉय के अंदर क्या दिखेगा? एक्स वाई, मैन के अंदर एक्स वाई, फादर के अंदर एक्स वाई, ब्रदर के अंदर एक्स वाई, डॉग के अंदर एक्स वाई। थोड़ी देर तो रुको ना। कुणाल का कहना है कि ये सर सब पता है पर बायो क्यों पढ़ा रहे हो? अभी तुमने देखे हैं कहां जलवे हमारी उड़ान के। मेरा तरीका सबसे अलग है, आप देखना इस चीज को, थोड़ी देर में आपको एहसास होगा कि ये क्यों पढ़ाया। अगर ये नहीं पढ़ाता तो इसका असर कितना गहरा होता। बस पढ़ते रहो चुपचाप, सुनना। मैंने कहा कि इन सभी के अंदर, ये सभी वो एग्जाम्पल्स हैं, यानी ये एक एग्जाम्पल है, ये सभी के सभी एग्जाम्पल्स हैं जिन सभी के अंदर, अब देखो यहां डॉग के अंदर तो 22 तो नहीं होगा, लेकिन हां एक्स वाई जरूर होगा। ऑक्स के अंदर क्या है? 22 24 25 तो नहीं होगा, उसका अलग नंबर होगा, लेकिन एक्स वाई जरूर होगा। समझ आया? तो ये है आपका एक्स वाई, जिसको क्या कहते हैं? मेल, यानी मैस्कुलिन जेंडर। सर इसको पढ़ने का फायदा क्या है? बाबू अगर ये सब चीज पता चल गया ना, तो इसके साथ हम ही लगाते हैं प्रोनाउन, इसके साथ इसका ऑब्जेक्ट हिम लगाते हैं, और एडजेक्टिव जो होता है वो हिज लगाते हैं। ये सभी है किसके लिए? तो इसके लिए। पहला चीज तो ये है। दूसरा देखो, अगर मैंने कहा किसी के अंदर दिख गया आपको एक्स और एक्स, क्या दिख गया? एक्स और एक्स। तो अगर उसके अंदर एक्स और एक्स दिखा है तो इसका मतलब आपको सीधा समझ में आएगा कि ये फीमेल है। क्या है? फीमेल जानवर है, फीमेल एनिमल। भाई हम सभी एनिमल कैटेगरी में आते हैं। तो एक्स एक्स क्या है? फीमेल।
और फीमेल जो है इसी को कहते हैं फेमिनाइन। फेमिनाइन, फेमिनाइन वाला इसके अंदर जीन है, तो इसका मतलब फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर। कहोगे हाँ सर समझ में आ गया, एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल ले लो। जैसे आप कहोगे कि यहां पर क्या है, बॉय, तो यहां पर क्या होगा, गर्ल। वहां पर है फादर, तो यहां पर है मदर। वहां पर है मैन, तो यहां पर है वुमेन। वहां पर है ब्रदर, तो यहां पर है सिस्टर। वहां पर क्या है, वहां पर मान के चलो कि ऑक्स है, तो ऑक्स की पत्नी क्या हो जाएगी, काऊ। वहां पर मान के चलो कॉक है, कॉक की पत्नी हो जाएगी हैन, मुर्गी, है ना। वहां डॉग है, तो यहां बिच, ईटीसी, सब हो गए इसके अंदर। आपने इसको क्यों पढ़ा सर, इसलिए पढ़ा क्योंकि इसके साथ हम क्या लगा सके, तो सी लगा सके, और इसके साथ हर लगा सके। मैं जब आपको प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो ये बताऊंगा कि हर जो होता है ये एडजेक्टिव भी होता है और हर जो होता है ऑब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, तो ये आता है इसके लिए। ये दो बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब सुनना मेरी बात। अब दूसरा आ रहा हूं, मेरे लिखे गए स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से समझना, तब तो आपको समझ में आएगा कि मैंने एक स्टेटमेंट दिया है आइदर। क्या दिया, आइदर एक्स वाई और एक्स एक्स, आइदर एक्स वाई और एक्स एक्स। इसका मतलब यह हुआ कि या, आइदर का मतलब क्या होता है, या तो वो एक्स वाई है या तो वो एक्स एक्स है। एक्स वाई का मतलब बताओ क्या था, तो सर मेल। एक्स एक्स का मतलब बताओ क्या था, तो सर फीमेल। एक्स वाई मेल, एक्स एक्स फीमेल, सिंपल सी बात है। अच्छा इसको जरा समझो, ये है क्या पता है, इसी को कहते हैं कॉमन जेंडर। कॉमन वाला जीन है यानी कॉमन जेंडर। सर ये कॉमन जेंडर क्या होता है, जरा इसको समझना, जरा इस बात को समझना। अब मैं अगर कहूं आपसे कि एक किसी का नाम लिखा कॉमन में, जैसे मान के चलो कि मैंने किसी को कहा कि मैं फलाने डॉक्टर के पास जा रहा हूं, कोई भी, मैं कहा कि मैं एक डॉक्टर के पास जा रहा हूं, आप मुझे बताइए कि वो डॉक्टर मेल है कि फीमेल है। नहीं बता सकते। मतलब कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे जेंडर हैं जिनको हम तुरंत नहीं बता सकते। जैसे डॉक्टर, लिख लो डॉक्टर। जैसे स्टूडेंट, यही सब पढ़ रहे थे कॉमन नाउन में। जैसे टीचर, फलाने जिले के डीएम, फलाने राज्य के सीएम, फलाने देश के पीएम, etc। अगर कोई मेरे से कहे कि आपसे मतलब कोई बाहर स्टूडेंट है, आप बता सकते हो या मैं बता सकता हूं कि स्टूडेंट मेल है कि फीमेल है? नहीं सर। अगर मैं कहूं आपसे, या कोई स्टाफ मेरे से आया कहा कि सर आपसे, आपके लिए कोई स्टूडेंट बाहर है, अब मैं कैसे ये डिसाइड कर लूंगा या मैं कैसे इस चीज को समझ लूंगा कि वो जो स्टूडेंट है वो कोई मेल है या कोई फीमेल है? भाई हमें पता कैसे चलेगा कि वो मेल है कि फीमेल है? आप बता सकते हो क्या? नहीं। मैं कहा कि आपसे कोई मिलने टीचर है, आप बताइए मुझे कि वो मेल है कि फीमेल है? नहीं बता सकते। यानी कि जो कॉमन वाला जीन होता है, जो कॉमन वाला जेंडर होता है, ये पता नहीं चलता, लेकिन पता करने पर पता चल जाएगा। थोड़ी देर बाद और ठहरो, जब न्यूटर पर आऊंगा तो ये और ज्यादा क्लियर होगा। अगर मैं कहूं आपसे कि एक मैंने नाम लिखा है बेबी, आप बताओ बेबी का जेंडर क्या है? कई खचरा होगा, वो कह देगा सर बेबी फीमेल है। कैसे कह सकते? कई छोटा छोटा बच्चा होता है, पता ही नहीं चलता कि वो लड़का है कि लड़की है ना। कई होंगे जो इसमें बचपन में फ्रॉक पहन के घूमे होंगे लड़के। यानी ये जो बेबी है ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन पता करने पर पता चल जाएगा। मैं कहूं कि डॉक्टर से ये नहीं पता चल रहा है कि डॉक्टर का जेंडर क्या है, लेकिन जैसे जाऊंगा, सामने देखूंगा, सामने बैठूंगा या नाम पढ़ूंगा। देखो मैं कह रहा हूं कि कितने भी स्टेज चले जाओ, चाहे उसका नाम पढ़ के आपको पता चल जाए कि ये क्या है, फीमेल है,
चाहे आपको देख के पता चल जाए कि ये फीमेल है या मेल है। तो जेंडर का मतलब, सॉरी, कॉमन जेंडर का मतलब होता है, ध्यान सुनना, कॉमन जेंडर का मतलब होता है कि जिसका जेंडर पता नहीं है लेकिन पता करने पर पता चल जाएगा, पता करने पर पता चल जाएगा। अब सुनना मेरी बात, बड़े ध्यान से समझना इस बात को। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो मेल है तो उसके लिए ही आएगा, हिम आएगा और हिज आएगा, आएगा ना बाबू? कहोगे हाँ सर, मेल के लिए तो यही आता है। अगर वो फीमेल है तो उसके लिए सी आएगा और उसके लिए हर आएगा। लेकिन हमने कहा कि फलाना डॉक्टर, कि एक डॉक्टर, क्या है? एक डॉक्टर। तो ये डॉक्टर कहने से ये तो पता नहीं चला कि मेल है कि फीमेल है। लेकिन अगर मेल होगा तो ही लगाएंगे, हिम लगाएंगे, हिज लगाएंगे। अगर वो फीमेल होगी तो सी लगाएंगे और हर लगाएंगे, लगाएंगे ना? अब यहां सुनना मेरी बात ध्यान से, 90% ये लगता है और 10% ये लगता है। एग्जाम इसके साथ ईट लगा देता है जो कि नहीं चलेगा। हर हाल में क्या लगेगा? ही लगा दो, सही है। डॉक्टर के साथ आप ही लगा दो कि आई सॉ अ डॉक्टर, ही वॉज वेरी बिजी। तो आपने इसका मतलब डॉक्टर को क्या कर दिया? ही कह दिया। आपने कहा आई सॉ डॉक्टर, सी वॉज वेरी बिजी, तो सी भी सही है, ही भी सही है। ज्यादा सही क्यों है? ये 90% सही क्यों है? क्योंकि हमारा जो समाज रहा है, पुरुष प्रधान समाज रहा है, कि जहां द इंपॉर्टेंस इज गिवन टू ओनली मेन, कि तवज्जो जो दी गई है वो सिर्फ पुरुषों को दी गई है। और इसी कारण से हमारा पुरुष प्रधान समाज रहने के कारण से हमने हर चीज में कहा है कि मेल। डॉक्टर कौन बनेगा? मेल। तालिबानी का यही तो सोच है। तालिबानी क्या कहता है कि हम अपनी लड़कियों को स्कूल में पढ़ने नहीं देंगे, उनको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। जब डिलीवरी होता है तो खोजता है कि फीमेल डॉक्टर है क्या? अरे बैल, तूने उस लड़की को पढ़ने तो दिया नहीं, अब पढ़ने नहीं दिया तो तुम्हारा जो जन्नत भेजने वाले किताब से वो डॉक्टर बन जाएगी? तुम पढ़ाओगे तब तो डॉक्टर बनेगी। तुम एक साइड से कह रहे पढ़ाएंगे ही नहीं, और डिलीवरी के लिए क्या चाहिए? तो डिलीवरी के लिए हमको फीमेल डॉक्टर चाहिए। यही बात है कि जितने भी, एक तरीके से कहूंगा, जितने भी नाउन जिनका जेंडर नहीं पता चल रहा है लेकिन हां पता करने पर पता चलेगा, तो या तो वो मेल होगा या तो वो फीमेल होगा। समझ में आ गया? यही चीज है। सुनना, यहां पर 90% और 10% वाला खेल है। समझ में आ गया? इसके साथ इट का प्रयोग नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई होगी। क्या दिख गया? एक्स और एक्स। तो अगर उसके अंदर एक्स और एक्स दिखा है तो इसका मतलब आपको सीधा समझ में आएगा कि ये फीमेल है। क्या है? फीमेल जानवर है, फीमेल एनिमल। भाई हम सभी एनिमल कैटेगरी में आते हैं। तो एक्स एक्स क्या है? फीमेल। और फीमेल जो है इसी को कहते हैं फेमिनाइन। फेमिनाइन, फेमिनाइन वाला इसके अंदर जीन है तो इसका मतलब फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। कहोगे हाँ सर समझ में आ गया। एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल ले लो। जैसे आप कहोगे कि यहां पर क्या है? बॉय, तो यहां पर क्या होगा? गर्ल। वहां पर है फादर तो यहां पर है मदर। वहां पर है मैन तो यहां पर है वुमेन। वहां पर है ब्रदर तो यहां पर है सिस्टर। वहां पर क्या है? वहां पर मान के चलो कि ऑक्स है तो ऑक्स की पत्नी क्या हो जाएगी? काऊ। वहां पर मान के चलो कॉक है, कॉक की पत्नी हो जाएगी हैन, मुर्गी, है ना। वहां डॉग है तो यहां बिच, ईटीसी। सब हो गए इसके अंदर। आपने इसको क्यों पढ़ा? सर इसलिए पढ़ा क्योंकि इसके साथ हम क्या लगा सके? तो सी लगा सके, और इसके साथ हर लगा सके। मैं जब आपको प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो ये बताऊंगा कि हर जो होता है ये एडजेक्टिव भी होता है और हर जो होता है ऑब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, तो ये आता है इसके लिए। ये दो बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब सुनना मेरी बात। अब दूसरा आ रहा हूं, मेरे लिखे गए स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से समझना, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने एक स्टेटमेंट दिया है आइदर। क्या दिया? आइदर एक्स वाई और एक्स एक्स, आइदर एक्स वाई और एक्स एक्स। इसका मतलब यह हुआ कि या, आइदर का मतलब क्या होता है? या तो वो एक्स वाई है
या तो वो एक्स एक्स है। एक्स वाई का मतलब बताओ क्या था, तो सर मेल। एक्स एक्स का मतलब बताओ क्या था, तो सर फीमेल। एक्स वाई मेल, एक्स एक्स फीमेल, सिंपल सी बात है। अच्छा इसको जरा समझो, ये है क्या पता है, इसी को कहते हैं कॉमन जेंडर। कॉमन वाला जीन है यानी कॉमन जेंडर। सर ये कॉमन जेंडर क्या होता है, जरा इसको समझना, जरा इस बात को समझना। अब मैं अगर कहूं आपसे कि एक किसी का नाम लिखा कॉमन में, जैसे मान के चलो कि मैंने किसी किसी को कहा कि मैं फलाने डॉक्टर के पास जा रहा हूं, कोई भी, मैं कहा कि मैं एक डॉक्टर के पास जा रहा हूं, आप मुझे बताइए कि वो डॉक्टर मेल है कि फीमेल है। नहीं बता सकते। मतलब कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे जेंडर हैं जिनको हम तुरंत नहीं बता सकते। जैसे डॉक्टर, लिख लो डॉक्टर। जैसे स्टूडेंट, यही सब पढ़ रहे थे कॉमन नाउन में। जैसे टीचर, फलाने जिले के डीएम, फलाने राज्य के सीएम, फलाने देश के पीएम, etc। अगर कोई मेरे से कहे, कोई मेरे से कहे कि आपसे मतलब कोई बाहर स्टूडेंट है, आप बता सकते हो या मैं बता सकता हूं कि स्टूडेंट मेल है कि फीमेल है? नहीं सर। अगर मैं कहूं आपसे, या कोई स्टाफ मेरे से आया कहा कि सर आपसे आपके लिए कोई स्टूडेंट बाहर है, अब आप, मैं कैसे ये डिसाइड कर लूंगा या मैं कैसे इस चीज को समझ लूंगा कि वो जो स्टूडेंट है वो कोई मेल है या कोई फीमेल है? भाई हमें पता कैसे चलेगा कि वो मेल है कि फीमेल है? आप बता सकते हो क्या? नहीं। मैं कहा कि आपसे कोई मिलने टीचर है, आप बताइए मुझे कि वो मेल है कि फीमेल है? नहीं बता सकते। यानी कि जो कॉमन वाला जीन होता है, जो कॉमन वाला जेंडर होता है, ये पता नहीं चलता, लेकिन पता करने पर पता चल जाएगा। थोड़ी देर बाद और ठहरो, जब न्यूटर पर आऊंगा तो ये और ज्यादा क्लियर होगा। अगर मैं कहूं आपसे कि एक मैंने नाम लिखा है बेबी, आप बताओ बेबी का जेंडर क्या है? नाइदर एक्स वाई नॉर एक्स एक्स। तो इसी को हम कहते हैं क्या? न्यूटर। न्यूटर वाला जीन यानी न्यूटर जेंडर। क्या है ये? न्यूटर जेंडर। अब सुनना, मैंने कहा कि ना ही वो एक्स वाई है, एक्स वाई मतलब मेल, और ना ही वो एक्स एक्स है यानी फीमेल। ना ही वो एक्स वाई है और ना ही वो एक्स एक्स है, ना ही वो मेल है और ना ही वो फीमेल है। ठीक है, अब सुनो, अब सुनना इस बात को। अब यहां पर यह कहना है कि इसमें 95% सीधा सीधा आएंगे नॉन लिविंग। क्या आएंगे? नॉन लिविंग। और 5% आएंगे लिविंग। यही वो लिविंग वाले हैं। भाई मैं कहूं कि ये बताओ ये पेन क्या है, कौन सा जीन है, तो सर ना ही इसके अंदर जीन है, ना ही इसके अंदर सेल है, ना ही इसके अंदर सेल में न्यूक्लियस है, ना ही इसके न्यूक्लियस में क्रोमोजोन है, ना ही इसके क्रोमोजोन में डीएनए है, ना ही इसके डीएनए में न्यूक्लियोटाइड है। इसके अंदर जीन है ही नहीं। तो ना ही ये एक्स वाई है और ना ही वो एक्स एक्स है। तो 95% दिया तो नॉन लिविंग के लिए। लेकिन 5% वो भी होंगे जिनका तुम जेंडर चीर दो, फाड़ दो, कुछ भी कर दो, नहीं बता सकते। मैंने कहा था कि डॉक्टर का जेंडर आपको पता नहीं है, लेकिन पता करने पर पता चलेगा। आप उसके नाम सुन के आप उसका जेंडर बता दोगे, आप उसको देख के उसका जेंडर बता दोगे, यानी किसी ना किसी तरीके से आप उसका जेंडर बता सकते हो। आप पूछ के बता दोगे कि भाई तुम लड़का हो कि लड़की, बता देंगे। लेकिन तुम इसको पूछ के देख लो, तुम इससे पूछ के देख लो, ए नाग हो कि नागिन, है ना, तुरंत जुबान बाहर आएगा। इससे पूछो कि तुम में से फीमेल कौन है, कौन है फीमेल, पता नहीं चलेगा। हाँ, वो कहोगे तुम में से सबसे खूबसूरत कौन है, मैं हट, मुंह देखिए रे अपना, हम है सबसे खूबसूरत। ये भले हो सकता है इसके आधार पर बता दिया जाए, लेकिन तुम इनको चीर दो, फाड़ दो, कुछ भी कर दो,
किसी भी तरीके से कर दो, जिस हद तक जाना है उस हद तक चले जाओ, लेकिन तुम इनका जेंडर नहीं बता सकते। और इसी कारण से लिविंग होने के बावजूद भी ये न्यूट्रल जेंडर है। क्या है ये? न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। समझा गया? तो 95% तो लिविंग नॉन लिविंग वाले होंगे ही, और लिविंग वाले। अब मेरी बात पर सुनना, मेरी बात पर आना, कि अगर ये मेल होता तो इसके लिए ही लगता, इसके लिए हिम लगता, इसके लिए हिज लगता, लगता ना जी? कहोगे हाँ सर। अगर ये फीमेल होती तो सील होता, इसके लिए हर होता, होता ना? तो क्या कह रहा है कि ना ही ये मेल है तो ये नहीं होगा, और ना ही ये फीमेल है तो ये नहीं होगा। तो होगा क्या? होगा इट। इसीलिए इसके साथ क्या आता है? इट आता है। क्या आता है? इट। बताओ, समझ में आया? बताओ एक बार। बताओ। स्नेक का पता चल जाता है? नहीं चलेगा ना, नहीं पता कर पाओगे। हाँ, वो दूसरा चीज है गुलशन, तुम वहां कहाँ जा रहे हो? एलजीबीटी वाला ना मेंटली भी कई होते हैं, है ना, ये सब मेंटली भी होते हैं। बायोलॉजिकली वो सही होंगे, वो अलग कॉन्सेप्ट है। तुम वहां मत जाओ, अंग्रेजी है, अंग्रेजी तक रहने दो ये समझाने के लिए। समझा गया? तो अगर मैं कहूं आपसे कि इसका जेंडर क्या है सर? न्यूटर। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड है, इसके अंदर जीन है ही नहीं, तो ना ही ये एक्स वाई है और ना ही वो एक्स एक्स है। तो 95% दिया तो नॉन लिविंग के लिए, लेकिन 5% वो भी होंगे जिनका तुम जेंडर चीर दो, फाड़ दो, कुछ भी कर दो, नहीं बता सकते। मैंने कहा था कि डॉक्टर का जेंडर आपको पता नहीं है, लेकिन पता करने पर पता चलेगा। आप उसके नाम सुन के आप उसका जेंडर बता दोगे, आप उसको देख के उसका जेंडर बता दोगे, यानी किसी ना किसी तरीके से आप उसका जेंडर बता सकते हो। आप पूछ के बता दोगे कि भाई तुम लड़का हो कि लड़की, बता देंगे। लेकिन तुम इसको पूछ के देख लो, तुम इससे पूछ के देख लो, ए नाग हो कि नागिन, है ना, तुरंत जुबान बाहर आएगा। इससे पूछो कि तुम में वाई नॉर एक्स एक्स, कि ना ही वो एक्स वाई है और ना ही एक्स एक्स है, नाइदर एक्स वाई नॉर एक्स एक्स। तो इस एग्जाम्पल लेके मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करूं। आप पढ़ते हो ऑटोसोम और ओलोसोम के बारे में, ऑटोसोम और एलोसोम होता है, दो होता है। तो आप पढ़ते हैं कि 22 जोड़ा होता है और प्लस एक्स वाई, 22 जोड़ा एक्स वाई, यानी ये हो गया 23 जोड़ा। ठीक है, 23 हो गया वहां पर। यहां पर देखोगे तो वुमेन के अंदर क्या होगा? 22 और प्लस होगा एक्स और एक्स। ठीक है, अब 22 यहां से आया और 22 यहां से आया, तो ये जोड़े में आता है, तो ये हो गया 22। ठीक, अगर मैं कहूं कि यहां से आया है एक्स, या यहां से तो एक्स ही आएगा, और इधर से भी आ गया एक्स, तो अब ये एक्स और एक्स क्या कहलाएगा? तो सर फीमेल। क्या कहलाएगा? फीमेल। और यहां से आया एक्स, 22 तो है, और यहां से आया एक्स, इधर से हर हाल में एक्स ही आएगा, और इधर से आया वाई, तो अब ये बन जाएगा मेल। ये आप सभी जो भी चीज अब तक मैं पढ़ाया, ये सारी की सारी चीजें होती हैं बायोलॉजी के अंदर। आपने ये सारी चीजें बायोलॉजी में पढ़ा है, 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ा है, बहुत बेसिक सा चीज है ये। तो यहां पर 22 है, एक्स एक्स 22 एक्स वाई, यानी एक्स एक्स फीमेल एक्स वाई मेल। अगर मैं आपको कहूं बाबू कि यहां पर ये जो 22 है और ये जो 22 है, ये कह रहा है एक इंसानी रूप, यानी एक तरीके से कहूं मैं, एक देखो, एक्स एक्स मेल होगा ना सर? नहीं होगा, एक्स वाई होता है। अब सुनना मेरी बात, मैंने कहा कि 22 22 जो है ये तो इंसानी रूप की बात करता है, तो हमें सिर्फ इंसानों के बारे में नहीं पढ़ना है, जानवरों के बारे में पढ़ना है। हालांकि जानवर में इंसान सब आते हैं, इन हाथी घोड़ा आदमी लड़का लड़की सब जानवर ही है, इसीलिए बायोलॉजी के अंदर होता है, जूलॉजी के अंदर सब कुछ होता है। तो इस 22 को मैं हटा दूं तो इंसान जो है ये इससे बाहर हो गया।
लेकिन ये तो हमेशा काम का रहेगा। यही चीज मैं यहां से समझाना चाहता हूं कि यहां पर अगर मैं कहूं कि किसी के अंदर एक्स और वाई अगर पाया जाए, एक्स वाई क्रोमोजोन की संख्या अलग अलग हो सकती है। जैसे चिंपैंजी के अंदर अलग होता है, कुत्ते के अंदर अलग होता है, बिल्ली के अंदर अलग होता है। मैं कहा इंसान के अंदर होता है 22 प्लस एक्स वाई, किसी के अंदर 24 एक्स वाई एक्स एक्स, 48 एक्स वाई एक्स एक्स, अलग अलग होता है। मैंने कहा कि उसको भूल जाओ, 22 24 44 45 को भूल जाओ, सिर्फ याद रखो एक्स वाई। कि अगर मैं किसी को किसी के बारे में जानना है, मुझे मैं उसके बारे में अगर पता करना चाहूं, तो मैंने अगर पता करके क्या पाया कि उसके अंदर एक्स और वाई वाला जीन है। क्या है ये? जीन। तो अगर किसी के अंदर एक्स और वाई वाला जीन है तो इसका मतलब वो क्या है? मेल। और यही जो मेल है यही कहलाता है मैस्कुलिन। क्या कहलाता है? मैस्कुलिन वाला जीन, यानी मैस्कुलिन जेंडर। यहीं से आया है जीन, जीन से आया है जेंडर। हां, जेनेटिक्स जो होता है यही जीन से होता है। यानी कुल मिला के मैंने कहा कि अगर किसी के अंदर एक्स वाई पता करने पर पता चला कि उसके अंदर एक्स और वाई वाला क्या है? जीन, तो जेंडर आएगा कहां से? जीन से ही आएगा ना बाबू। तो मैंने कहा कि किसी के अंदर एक्स और वाई वाला जीन है, इसका मतलब मैस्कुलिन वाला जीन है, मैस्कुलिन जेंडर है। जैसे मैं एग्जांपल लेके देख लो, एग्जांपल में आप लोगे बॉय, आप एग्जांपल में लोगे मैन, आप एग्जांपल में लोगे फादर, आप एग्जांपल में लोगे ब्रदर, आप एग्जांपल में लोगे डॉग, एग्जाम्पल में लोगे ऑक्स, ऐसे 1000 एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। ईटीसी कर दिया। इन सभी के अंदर, इन सभी के अंदर देखोगे, बॉय के अंदर क्या दिखेगा? एक्स वाई, मैन के अंदर एक्स वाई, फादर के अंदर एक्स वाई, ब्रदर के अंदर एक्स वाई, डॉग के अंदर एक्स वाई। थोड़ी देर तो रुको ना। कुणाल का कहना है कि ये सर सब पता है पर बायो क्यों पढ़ा रहे हो? अभी तुमने देखे हैं कहां जलवे हमारी उड़ान के। मेरा तरीका सबसे अलग है। आप देखना इस चीज को, थोड़ी देर में आपको एहसास होगा कि ये क्यों पढ़ाया। अगर ये नहीं पढ़ाता तो इसका असर कितना गहरा होता। बस पढ़ते रहो, चुपचाप सुनना। मैंने कहा कि इन सभी के अंदर, ये सभी वो एग्जाम्पल्स हैं, यानी ये एक एग्जाम्पल है, ये सभी के सभी एग्जाम्पल्स हैं जिन सभी के अंदर। अब देखो, यहां डॉग के अंदर तो 22 तो नहीं होगा, लेकिन हां एक्स वाई जरूर होगा। ऑक्स के अंदर क्या है? 22 24 25 तो नहीं होगा, उसका अलग नंबर होगा, लेकिन एक्स वाई जरूर होगा। समझ में आया? तो ये है आपका एक्स वाई, जिसको क्या कहते हैं? मेल, यानी मैस्कुलिन जेंडर।